से पुरजोर अपील कर रहा हूँ, अदबन गुजारिश कर रहा हूँ कि बराए मेहरबानी इस कोविड वायरस से मुकाबले करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप तमाम अपना टेस्ट करवाएं। जहाँ कहीं भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। इस्लाम के अहम और पांचवें रुकन हज की अदायगी के लिए आज़मीन खैमों के शहर मिना में 5 दिन कैंप के लिए पहुंच गए। कोविड-19 की हालत के पेश नज़र हुकूमत सऊदी अरब ने साथ सिर्फ 10,000 अफराद को ही हज की सादत की इजाज़त दी है। इनमें 70% गैर मुल्की हैं जो सऊदी अरब में मुकीम हैं, जबकि माबकी सऊदी शहरी हैं। सऊदी अरब के वज़ीर उमूर हज मोहम्मद सालेह बिन ताहिर ने बताया कि इस साल का हज कई एतबार से गैर मामूली और अहम है। आज़मीन हज की हिफाजत और सलामती की खातिर बैरूनी मुल्कों से आज़मीन हज को इस मरतबा आने की इजाज़त नहीं दी गई। उमूमन हर साल 25 लाख मुसलमान फरीज़ हज अदा करते हैं। ज़ाहिर साल आज़मीन का रजिस्ट्रेशन और पहले आओ पहले पाओ की बुनियाद पर इंतखाब अमल में आया। सिर्फ ऐसे लोगों का इंतखाब किया गया जिनकी उम्र 20 से 50 साल के दरमियान है। हुकूमत सऊदी अरब ने आज़मीन की सेहत और सिक्योरिटी के लिए ज़बरदस्त इंतजाम किए। जुमेरात 30 जुलाई को वक़ूफ़ अरफात के साथ मुसलमानों को हज की सादत नसीब हो जाएगी। वक़ूफ़ अरफात के बाद वो शाम मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे और कंकरियाँ जमा करेंगे। जुमा की सुबह को कंकरियाँ मारने के लिए वो जमरात को रवाना होंगे। हलक और कुर्बानी के बाद आज़मीन एहराम से बाहर निकल जाएंगे और फिर तवाफ़ ज़ियारा के लिए मस्जिद हराम रवाना होंगे और फिर फौरी मिना वापस होंगे। मिना में मज़ीद ये 2 दिन क़याम करेंगे और दोनों दिन रमी जमरात के बाद अपने अपने मकाम को रवाना हो जाएंगे। हुकूमत ने मुंतखब आज़मीन के लिए मक्का मुअज़्ज़मा में दाखिले से कबल 14 दिन के आइसोलेशन और हज के बाद 14 दिन के क्वारंटाइन की शर्त लगाई थी। आज़मीन को कोविड-19 के तमाम क़वायद की पाबंदी करनी होगी। असम्बली हल्के चार मीनार के सुल्तान शाह इलाके में कोविड-19 के टेस्ट का मरकज कायम किया गया। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असद नवीसी ने इसका इफ्तिताह किया। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो कोविड-19 के टेस्ट के लिए आगे आएँ। इस मौके पर मजलिसी रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान, मोगलपुरे के कॉर्पोरेटर अबू राहिल और दूसरे मजलिसी ख़ानिदीन भी मौजूद थे। शाही में अकबरुद्दीन ओवैसी प्लेग्राउंड कम्युनिटी हॉल में मुताल्लिक़ा रुकन असम्बली जनाब मुमताज़ अहमद खान साहब ने यहाँ पर कोविड की टेस्टिंग सेंटर का इफ्तिताह किया, इनाग्रेट किया इसको। मैं आप तमाम से देखने वालों से फिर से पुरजोर अपील कर रहा हूँ, अदबन गुजारिश कर रहा हूँ कि बराए मेहरबानी इस कोविड वायरस से मुकाबले करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप तमाम अपना टेस्ट करवाएं। जहाँ कहीं भी रियासती हुकूमत की तरफ से या मरकज़ी हुकूमत की तरफ से जो टेस्टिंग सेंटर शुरू किए गए हैं वहाँ पर जाइए, अपना टेस्ट करवाइए। मुफ्त में आपका टेस्ट हो रहा है और ये टेस्टिंग करवाने से ही हम इस वायरस को रोक सकेंगे, हम अपनी जानों को बचा सकेंगे, अपने माँ बाप को, अपने औलाद को, अपने दोस्त अहबाब की जान को बचा सकेंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप टेस्टिंग अपना करवाएं और हरगिज़ ये मत सोचिए कि मैं सेफ़ हूँ, मैं अपने घर में बंद हूँ, मैं कुछ नहीं हो रहा है, मुझे सिम्टम्स नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है कि आप पूरे एहतियाती तदाबीर को इख्तियार कर रहे हैं, मगर याद रखिए आप अगर इस तरह की बात कर रहे हैं तो आप आफत को दावत दे रहे हैं। इसीलिए मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि अपना टेस्टिंग करवाइए और टेस्टिंग में अगर खुदा ना खास्ता पॉजिटिव निकलता है तो डॉक्टर्स खुद आपको बताएंगे आपकी सिम्टम्स को देखकर। अगर आपके पास सिम्टम्स हैं तो फ़ौरन अस्पताल से आपको रुजू करवाएंगे, आपको अस्पताल में एडमिट होना पड़ेगा, या फिर घर में आप अपने कमरे में अकेले रहकर अपने आप को आइसोलेट करके अपने अफराद ख़ानदान से थोड़ा दूर रहकर अपना 10-12 दिन आप इलाज हो सकता है आपका। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि टेस्टिंग करवाइए। साबिक़ सदर नशीन रियासती अक़लियती मालियाती कॉर्पोरेशन सैयद अकबर हुसैन ने हज़रत यूसुफ़ैन के 320वें सालाना उर्स के मौके पर दरगाह नामपल्ली पहुंचकर चादर गुल चढ़ाई। उन्होंने इस मौके पर रियासत की तरक्की और खुशहाली के अलावा कोविड-19 के खात्मे के लिए दुआ की। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि औलिया अल्लाह के तुफ़ैल में कोरोना वायरस का सफाया हो जाएगा। इस मौके पर रियासती वक्फ बोर्ड के रुकन वहीद अहमद, एडवोकेट सैयद अफजल बयाबानी, मोहम्मद गौस, अशफाक, मोहम्मद अहमद और मोइन वगैरह भी मौजूद थे। उसी तौर पर देखते हुकूमत तेलंगाना के जिस तरह यहाँ के मिनिस्टर हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर कुलेश्वर साहब और होम मिनिस्टर
साहब रेंदो और वक्फ चेयरमैन हमारे सलीम साहब रेंदो और कई हमारे आईटी मिनिस्टर और म्यूनसिपल मिनिस्टर के टी रामाराव साहब रेंदो, हेल्थ मिनिस्टर ईटाला राजेंद्र साहब रेंदो, हमारे प्लानिंग कमेटी चेयरमैन विनोद कुमार साहब रेंदो और राज्यसभा मेंबर संतोष साहब रेंदो। इन्होंने कई वक्त हमेशा ये देखा गया है कि रियासत तेलंगाना कभी भी नाजुक दौर में तेलंगाना जब हासिल करने टाइम में भी वो लोग उनकी जद्दोजहद लगा के इस बारगाह से पहली मरतबा यहाँ पर KCR साहब ने जिस तरह यहाँ पर अकीदे तौर पर यहाँ पर आके यहाँ पर जो दुआ मांगे थे उस दुआ से आज रियासत तेलंगाना एक खुशहाली का तेलंगाना, गोल्डन तेलंगाना है। क्योंकि इस गुजरान दीन से कभी भी कुछ भी और नीयत से जो मानते हैं बराबर इंशाल्लाह होता है। उसी तरह से आज हम लोग इस गुजरान दीन के पास आज यहाँ पर हमारे हाफिज़ साहब की क़यादत में हम लोग इस गुजरान दीन के पास खड़े के दुआ के कि रियासत तेलंगाना नहीं पूरे आलम के पूरे मुसलमानों से गुजारिश है कि इस रियासत तेलंगाना के लिए खासतौर आप लोग दुआ कीजिए और ख़ासतौर ये कोरोना बीमारी के लिए खासतौर दुआ करें। पूरे दुनिया से कोरोना बीमारी का सफाया हो जाना और यहाँ पर हम इत्तेहाद चाहते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह पूरे वर्ल्ड में आज नंबर 1 और रियासत तेलंगाना है, क्योंकि 6 साल में जिस तरह KCR साहब ने जिस तरह काम किए, हिंदुस्तान भर के कोई सा चीफ मिनिस्टर हो, कोई पार्टी कांग्रेस हो और कई पार्टीज में तो आज तक कोई काम नहीं करके बताया। ये उनका सहरा जाता है तो चीफ मिनिस्टर KCR साहब और KCR साहब एक हमदर्द, एक मुसलमानों के हमदर्द, एक सेकुलर दोस्त कहलाए जाते हैं। उसी तरह कई हमारी हुकूमत में आज अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह रियासती तेलंगाना के मिनिस्टर KT रामाराव साहब जिस तरह चीफ मिनिस्टर साहब 24 घंटे में 18 घंटे काम कर रहे हैं, उसी तरह KCR साहब के खदम चल के उन्होंने आज तमाम पूरे वर्ल्ड में आज इनका नंबर 1 CM साहब का नाम लेके आने में पूरे यहाँ की रियासत तेलंगाना की पूरी आवाम का पूरा ताउन था। उसी तरह इस गुजरान दीन से ये कहा कि अल्लाह उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और इसलिए पूरी कैबिनेट के लिए और पूरे MLAs के लिए, पूरे MPs के लिए और खासकर रियासत तेलंगाना की पूरी आवाम के लिए जल्द से जल्द इस कोरोना वायरस का चले आना और कोरोना वायरस की वजह से आज हम लोग डिस्टेंस मेंटेन करते हुए जिस तरह कोई भी हम हिंदू भाइयों की ईद हो या मुस्लिम्स की ईद उल जुहा कल आने वाली ईद उल जुहा को भी इंशाल्लाह हम लोग डिफरेंस मेंटेन करते हुए ईद उल जुहा मनाएंगे इंशाल्लाह। हम जिस तरह चीफ मिनिस्टर साहब ने जिस कई अच्छे इंतजाम किए, क्योंकि फ़िरका परस्त पार्टियों ने कई हम पे इल्ज़ाम लगा रहे, हम डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, जो कानूनी तौर में जो काम होगा उस तौर पर हम काम करेंगे। यहाँ पर जो भी मेरे मुस्लिम भाई और यहाँ के हाफिज़ साहब को भी मैं तहे दिल से आज इस दरबार का जिस तरह ये आज वक्फ बोर्ड की क़यादत में जिस तरह आज अच्छे अंदाज में बहुत अच्छा इस दरबार को हुकूमत की तरफ से जाने से सजाया गया है, मैं तहे दिल से हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज़। कोविड-19 के मरीजों के इलाज और मालजे और समाजी खिदमत के नाम पर चंदा खा जाने वाले हैदराबाद यूथ करेज के 32 साला सलमान खान और उसके साथी को पुलिस ने बिलाकर दबोच लिया है और साबित कर दिखाया कि कानून के हाथ लांबे होते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस फलकनुमा मोहम्मद मजीद ने मीडिया को बताया कि फेसबुक पर हैदराबाद यूथ करेज के नाम से एक पेज शुरू करते हुए सलमान ने लोगों से नसीब नगर की रहने वाली यास्मीन सुल्ताना के इलाज और मालजे के लिए इमदाद की अपील की, जिसके बाद उसे सैकड़ों लोगों ने, जिनमें बैरूनी ममालिक के मुखिर असराब भी शामिल थे, काफी रकमात भेजी। एक जराये के मुताबिक उसने अब तक 45 लाख रुपए जमा किए और सोशल मीडिया पर सलमान खान की इस सिलसिले में जबरदस्त लानतान भी जारी थी। पुलिस ने सलमान के एक साथी 31 साला मोहम्मद अयूब को भी गिरफ्तार किया है, जबकि यास्मीन सुल्ताना की बहन असरा बेगम और उसका भाई रशीद मफरूर है। इन दोनों ने सलमान खान के इस धंधे में हाथ बटाया था। इंस्पेक्टर चंद्रन गुट्टा, आर भास्कर, मसरूफी तहकीकात है। मोहम्मद इमरान बारखास में रहते, उन्होंने एक कंप्लेंट दिए थे। उसमें क्या है, उन्होंने एक यास्मीन सुल्ताना एक लेडी का सेहत अच्छा नहीं है, उनका हेल्थ ख़राब हो गया, जो कुछ भी है विलिंग से उनके अकाउंट में पैसे डालो बोल के सलमान खान और सैयद अयूब ये लोग एक फेसबुक और सोशल मीडिया के ज़रिए से एक अपील करे थे। अपील करने के बाद उसमें क्या करें, मोहम्मद इमरान साहब उन्होंने 59,700 उनका अकाउंट में डालने के बाद इस पर इन्होंने आके कंप्लेंट दिए, क्या है कि ये बोल के दिए हम लोग ऐसा बिलीव करके डाले थे, वो लोग ऐसा चीट करके उनका पर्सनल वो अमाउंट पूरा ट्रांसफ़र कर लिए बोल के वहाँ पे आके पुलिस स्टेशन में दरख्वास्त दिए। तो चांदरानीगुट्टा इंस्पेक्टर रुद्र भास्कर एक केस रजिस्टर करके उसमें इन्वेस्टिगेशन करें। इन्वेस्टिगेशन में और टास्क फोर्स वाले और रुद्र भास्कर उनका टीम इसमें सलमान खान और सैयद अयूब सो ये लोगों को पकड़ के आज कोर्ट को भेजा रहे। इसमें क्या है, अंदाज़ा एक 30 लाख तक ये लोग फ्रॉड करे बोले सर का अब तक इन्वेस्टिगेशन में मालूम हो रहा। फर्दर और इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है और
ये फ्रॉड हुए अमाउंट किधर गया क्या है वो पूरा फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके हम लोग वेरीफाई करते हैं। सर ये मेन जिसका अकाउंट था वो लेडी को रसीद करे सर, जिसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुई है। स्प्लिट करेगा, अकाउंट स्प्लिट कर दे। हाँ कर दिया। हाँ रिकवरी कुछ हुआ था? रिकवरी नहीं हुआ अभी, वो फर्दर वो अमाउंट किधर किधर गया वो बैंक के ट्रांजैक्शन क्या है वो पूरा वेरीफाई करके फर्दर एक्शन में वो हम लोग रिकवरी करते हैं। किसी भी एप्लीकेशन अब तक 4 पुलिस स्टेशन में केस है, इनके ऊपर एक पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन में एक केस है और अफजलगंज में एक केस है और नामपल्ली में एक केस है, हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन में एक केस है और चांदरानीगुट्टा में एक केस है। जुमला अब तक 5 केसेस रजिस्टर हुए इनके ऊपर। याकूतपुर का मजलिस रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी ने अपने हल्के के 14 दरखास्त गुजारों में मंजूरा चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के चेक तस्लीम किए। इस मौके पर मजलिसी कारपोरेटर्स और कायदीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। उन्होंने बताया कि मजलिस ने हमेशा ही गरीबों की जितनी भी मुमकिन हो मदद की है और हुकूमत की स्कीमों से फायदा पहुंचाया है। CMRF के चेकों की तकसीम आज अमल में आई। नकीब मिल्लत बारिश असदुद्दीन सदर मजलिस के पार्लियामेंट की हिदायत पर CMRF के चेक वसूल हुए और सदर साहब की हिदायत है कि ईदों के दिन आए जैसे ही जगह मिले बिला ताखिर उसको तकसीम कर देना चाहिए। चुनांचे आज चेकों की तकसीम अमल में लाई गई। तकरीबन 14 अफराद में जिसके चेक आए थे उनके हवाले किए गए। मुख्तलिफ इलाकों के चेक याकूतपुर के हल्के के अलावा दीगर हल्के जात के भी लोग थे इसमें। और काफ़ी मुद्दत के बाद ये जगह CMRF के चेका वसूल हुआ, उसकी तकसीम में गए। एरिया कारपोरेटर नसीम सुल्ताना साहब इसमें मौजूद है। हमारी पार्टी के इब्तदाई के तमाम एरिया के लोग तमाम जैसे जैसे CMRF के चेका मंजूर होकर आते जा रहे हैं फौरी हम बिला ताखिर उसकी तकसीम कर दें ताकि लोगों को उससे इस्तेफादे का मौका मिले। शुक्रिया। कोविड-19 की हालात के पेश नज़र अब जबकि कुर्बानी का मामला दुश्वार हो गया है, ऑल इंडिया सूफी उम्मत कौंसिल की तरफ से इस साल कुर्बानी का नज़म किया गया है। कुर्बानी का गोश्त गरीबों और जरूरतमंदों में तकसीम किया जाएगा। सदर कौंसिल सूफी शाह मोहम्मद अकील अहमद अंसारी ने बताया कि ख्वाहिशमंद हजरात कौंसिल सरफ पैदा कर सकते हैं। उन्होंने मजीद बताया कि कौंसिल कई रफाई और फलाही काम अंजाम दे रही है और उसे आवाम का एतमाद हासिल है। नाजरीन, ऑल इंडिया सूफी उम्मत कौंसिल एक तवील अरसे से आइम्मा और मौज़िनीन की खिदमत खुसूसन वक्फ बोर्ड से उनके जो माहाना वज़ाइफ की इजराई में दुश्वारियाँ थी उस सिलसिले में खिदमत अंजाम देते हुए उनके वज़ाइफ की इजराई अमल में लाई गई और आख़िरी जायदाद तक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बार बार इस सिलसिले में आवाज़ उठाती गई और मिली जो भी मसाइल है इस सिलसिले में सूफी उम्मत कौंसिल की जानिब से हमेशा आवाज़ उठाती गई, नुमाइंदगियाँ और बाब मजाज से करती गई है। और साथ ही साथ ईद उल ज़ुहा के मौके पर मिल्लत इस्लामिया को शरई बुनियादों पर क़ुरबानी उनकी हो और सहूलत के साथ हो और वाजबी कीमत में हो, ये भी बेड़ा सूफी उम्मत कौंसिल लेकर चल रही है। लिहाजा सिर्फ़ 2,800 रुपये में बड़े जानवर का हिस्सा रखा गया है और 9,000 रुपये में तेलंगाना का पोटला का रखा गया है और ये सिर्फ़ एक खिदमत के जज्बे के तहत काम है, लिल्लाहियत की बुनियाद पर काम है और हमारे जय्यद उलमा, हुफ़ाज़ और हमारे सूफी उम्मत कौंसिल के मशाइखीन की निगरानी में ये काम किया जाता है। तिजारत कोई इसका मकसद नहीं है, लेकिन क्या है इस अहम फ़रीज़े की अदायगी में मिल्लत इस्लामिया का कुछ सहूलत हो जाए, ताउन हो जाए, ये पेश नज़र के तहत ये काम है। आप हजरात सूफी उम्मत कौंसिल के इस कुर्बानी के प्रोग्राम में आप हिस्सा लीजिए और ख़िदमत का मौका दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ उम्मत कौंसिल आपकी खिदमत करके मसरत महसूस करेगा। बेहद शुक्रिया। अल्लाह 9059064786 और उम्मत कौंसिल का जो दफ्तर है ये दारुश्शफ़ा जामिया मस्जिद के रूबरू नूरखा बाज़ार में वाक़ है। आप दफ्तर में भी तशरीफ़ लाकर अपने असीस की बुकिंग कर सकते हैं। हर साल यौम आशूरा के मौके पर निज़ाम ट्रस्ट की तरफ से निकाले जाने वाले बीबी के अलम के जुलूस के लिए इस साल भी इजाज़त की पुलिस से दरख्वास्त की गई है। शिया आलिम दीन मौलाना सैयद निसार हैदर आगा और मजलिस रुकन खानसाज कौंसिल रियाजुल हसन आफंदी ने आज कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार से मुलाकात करके इस ज़मन में याद दहानी की। मौलाना निसार हैदर आगा ने बताया कि बी का आलम एक कदीम रिवायती जुलूस है
और गंगा जमनी तहजीब की अक्कासी करता है। चुनांचे कोविड-19 के हालात में भी इसकी इजाजत दी जानी चाहिए और जो भी हुकूमत गाइडलाइंस बताती है जुलूस के शुरा उस पर अमल करेंगे। नाज़रीन कराम, आज मैं और रियाजुल हसन अफंदी गोल्डी साहब मिलकर कोतवाली हैदराबाद कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार यादव साहब से मुलाकात की है और हमने उनको याद दहानी के लिए मेमोरेंडम पेश किया है और बताया है कि जिस तरह से 21 जुलाई को निज़ाम ट्रस्ट की जानिब से जो आशूरे का जुलूस निकाला जाता है उसके लिए परमिशन के लिए उन्होंने लेटर दिया था, उसी को हमने कहा है कि आगे बढ़ाएं और हतमन किसी न किसी तरह से आप आशूरे के कदीम जुलूस का परमिशन हमें आप अता करें ताकि बिला मज़हब व मिल्लत जो इस जुलूस में लोग शरीक होते हैं सब मिलकर आशूरा के जुलूस में शरीक होकर ये कदीम मरकज़ी जुलूस है आशूरे का, ये निकलता है। और हमने बार बार यही स्ट्रेस किया कहा है कि आप उनको इसका ज़रूर परमिशन दें और आप जैसे भी हम परमिशन देंगे हम वो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए जो हिदायत है हुकूमत के उसको पाबंदी से हम फॉलो करेंगे, लेकिन आप हमें जुलूस निकालने की इजाज़त दीजिए। कमिश्नर साहब ने लेटर ले लिया है हमसे और कहा है कि वो इसको आगे गवर्नमेंट को पेश करेंगे, तो हमने इसरार किया है कि आप भी अपने तरीके से समझाइए कि बहुत कदीम जुलूस है, दूसरे जुलूसों की तरह जुलूस नहीं है और ये इंसानियत के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने असीम कुर्बानी की है उस सिलसिले का आशूरे का जुलूस है, आप उसको ज़रूर परमिट करें और हमारे किस तरह से हम मुहर्रम में आगे बढ़ सके, मजलिस हुसैन कर सके, इस सिलसिले में भी जो हिदायत हैं गवर्नमेंट के और जो वो लोग हम तक पहुंचाना चाहते हैं उसको आगे बढ़ाएं। तो मैं यहाँ पर सदर कुलिसिया मजलिस उलमा ज़ाकिरीन और रियाजुल हसन अफंदी MSc साहब मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से यहाँ पर आए हैं और हमने यादाश्त को पेश किया है, मेमोरेंडम को पेश किया है और कहा है कि आप कोशिश करें हतमन किसी न किसी तरह से आप हमें रोज़ आशूरा का जो अजीम जुलूस है उसको आप इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हिंदुस्तानी दिफा को आज इस वक्त जबरदस्त ताकत मिल गई जब उसके पास राइफल तैयारों का इजाफा हो गया। फ्रांस में ऑर्डर दिए गए राइफल तैयारों की पहली खेप आज 7000 किलोमीटर का सफर तय करते हुए फ्रांस से हरियाणा के अंबाला शहर को पहुंची। हिंदुस्तान इंडियन एयरफोर्स के एयर बेस पर इन तैयारों का रिवायती अंदाज में खैर मकदम किया गया। कमांडिंग ऑफिसर ग्रुप कैप्टन हरिकत सिंह की ज़र-ए-क़यादत जिन पायलटों ने ये जहाज उड़ाकर लेके आए उनमें MK सिंह, R कटारिया, सिद्धू, अरुण और हिलाल अहमद शामिल हैं। ये तैयारे फ्रांस के एयरबेस से उड़ने के बाद मुत्तहिदा अरब इमारात पहुंचे, जहां उन्होंने कुछ तौक़ुफ़ किया, बादशाह हिंदुस्तान पहुंचे। वाज़ेह है कि हुकूमत ने 23 सितंबर 2013 को 39,000 करोड़ मालियाती 36 राइफल तैयारों का सौदा किया था। मजलिस असेंबली अहमद पाशा कादरी ने आज अपने हल्के के तालाब कट्टे में जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया और हिंदुस्तानों को इस काम की आजिलाना तकमील की हिदायत दी। इस मौके पर मजलिस कायदीन अय्यूब शाद, सिद्दीक नक्शबंदी, जाफर, मोहम्मद विरासत अली और दूसरे भी उनके हमरा थे। TRS के एक और रुकन असेंबली में कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया। निजामाबाद जिले के हल्के आलमूर की नुमाइंदगी करने वाले AG1 रेड्डी घर पर ही क्वारंटाइन कर रहे हैं। उनका रखान खानदान के भी TB मायने लिए गए हैं, जिनकी रिपोर्ट 1-2 दिन में आ जाएगी। वाज़ेह है कि इससे कबल रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली और हैदराबाद के मेयर बी राममोहन के अलावा दीगर अरकान असेंबली कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं। इनमें बी गोवर्धन रेड्डी, बी गणेश गुप्ता, मचिनेनी किशन रेड्डी, विवेकानंद गौड़ और M यादगिरी रेड्डी शामिल हैं। ईद उल जुहा के मौके पर हफ्ता 1 अगस्त को मस्जिद तकिया मुगल फकीर शमशीरगंज में नमाज ईद 10:30 बजे अदा की जाएगी। जनरल सेक्रेटरी मस्जिद कमेटी सैयद अली सरवर ने बताया कि समाजी फासले की बरकरारी और कोविड-19 के कवायद की पूरी पाबंदी की जाएगी। उन्होंने मुसल्लियों से ख्वाहिश की कि वो घरों से वजू करके अपने साथ जाए नमाज ले आएँ। अस्सलाम वालेकुम। मस्जिद तकिया मुगल फ़कीर शमशीरगंज में ये तय किया गया है कि नमाज ईद उल अज़हा इंशाअल्लाह ताला ठीक 10:30 बजे अदा होगी। जो हजरात जो नमाज ईद उल अज़हा के लिए मस्जिद में आ रहे हैं उनसे अदबन गुजारिश है कि अपने साथ जानिमाज़ लेके आए और घरों से वज़ू बना कर आए
और मास्क पहनकर आए और लोगों से हाथा मत मिलाइए, दूर दूर फासला रख के आप नमाज में ठहरिए। जो गवर्नमेंट के जो रूल्स है, जो बता रही है गवर्नमेंट, वो अख्तियार करते हुए आप नमाज ईद उल अज़हा अदा कीजिए। इंशाअल्लाह ठीक 10:30 बजे तकिया मुगल फ़कीर शमशेरगंज में नमाज से ईद उल अज़हा अदा होगी। मैं जनरल सेक्रेटरी तकिया मुगल फ़कीर और हमारी कमेटी पूरी ये 10:30 बजे के लिए टाइम फिक्स कर रहे हैं। इंशाअल्लाह हर साल की तरह नमाज से ईद उल अज़हा अदा की जाएगी। कमिश्नर पुलिस अंजलि कुमार ने सिटी पुलिस से वाबस्ता उन 34 खवातीन का खैर मकदम किया जो कोविड-19 से मुकाबला करके सेहतयाब हो गए हैं और आज से ड्यूटी पर रुजू बेकार भी हुए। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि मुलाजिमीन पूरी तनदेही के साथ अपनी खिदमत अंजाम देंगे। बशीरबाग में वाक़ पुलिस कमिश्नरेट में मुनक़दा तकरीब में इन खातून मुलाजिमीन ने कोविड-19 से मुकाबला करने के अपने तजुर्बात भी बयान किए। ఏసీ బంద్ చేయండి బాబు. హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్లో మన విమెన్ ఆఫీసర్స్ మీ అందరికీ తెలుసు, లాస్ట్ 6 monthsలో హైదరాబాద్ సిటీ ఈ కరోనా వైరస్ తోటి 24 hours ఫైటింగ్ చేస్తున్నారు. ఇదిలో మన విమెన్ ఆఫీసర్స్ ఆర్ ఈక్వల్ పార్ట్నర్స్ ఇన్ ఫైటింగ్ దిస్ వార్. అండ్ నేను ఎంటైర్ సిటీ పోలీస్ తరఫు నుంచి ఆల్ విమెన్ ఆఫీసర్స్ కి హార్టీ కాంగ్రాచులేషన్ చెప్తున్నాము. దేర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి కాంగ్రాచులేషన్ చెప్తున్నాము. విమెన్ ఆఫీసర్స్ ఇన్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఇది ఒక ఇండియన్ కండిషన్ లో ఒక ఎక్కువ ఛాలెంజెస్, ఎక్కువ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. ఇన్ వెస్టర్న్ కంట్రీస్ సొసైటీ కొంచెం డిఫరెంట్ ఉంది, మన ఇండియన్ సొసైటీ కొంచెం డిఫరెంట్ ఉంది. మనకి కల్చరల్ హిస్టరీ, ట్రెడిషనల్ హిస్టరీలో విమెన్ పైన చాలా ఎక్కువ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది, డిస్పైట్ ఆల్ మోడర్నైజేషన్ ఎవ్రీథింగ్. సో పేరు మీద ప్రతి పోలీస్ ఆఫీసర్స్ కి, విమెన్ ఆఫీసర్స్ కి నేను సల్యూట్ చేస్తున్నాము. దే టేక్ కేర్ ఆఫ్ దేర్ ఫ్యామిలీ ఆల్సో, దే టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద డ్యూటీ ఆల్సో. సో హార్టీ కాంగ్రాచులేషన్. తర్వాత మన సిటీ పోలీస్లో 2 types ఆఫ్ జాబ్స్ ఉన్నాయి. ఒక లా అండ్ ఆర్డర్ డ్యూటీ, ఆపరేషనల్ డ్యూటీ, ఒక ఆపరేషనల్ సపోర్ట్ డ్యూటీ, रिसेप्शन लेకపోతే कंप्यूटर वायरलेस. रियासती वजीर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन KT रामाराव ने आज फतेहनगर में एक फ्लाईओवर ब्रिज और 4 लाइन वाले रेलवे अंडरब्रिज का संग बुनियाद रखा। फ्लाईओवर की तामीर पर 45 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और इससे मौजूदा फतेहनगर पुल पर ट्रैफिक का हुजूम कम होगा। रेलवे अंडरब्रिज से सनती इलाके सनत नगर और बालानगर के दरमियान लोगों को गुजरने में मदद मिलेगी। ये प्रोजेक्ट 68 करोड़ 30 लाख रुपए का है। वजीर एनिमल हस्बेंड्री T श्रीनिवास यादव, अरकान असेंबली और कौंसिल के अलावा JSMC और साउथ सेंट्रल रेलवे के अहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు కానీ, సాంస్కృతిక శాఖ, అదే రకంగా స్థానిక శాసనసభ్యులు నాగేందర్ గారు కానీ, ఈ హైదరాబాద్ నడిబొడ్డులో ఒక 3000 గజాల స్థలంలో ఒక మంచి ఆడిటోరియం, ఒక మంచి మ్యూజియం, సాహితీవేత్తలకు, కళాకారులకు అందరికీ అనువుగా ఉండే విధంగా, భవిష్యత్ తరాలకు ఆయన కీర్తి అజరామరంగా ఉండే విధంగా ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయాలని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని మనస్ఫూర్తిగా ఈ రాష్ట్రంలోని కళాభిమానులు, సాహితీ అభిమానులందరూ కూడా అభినందిస్తారని, ఆశీర్వదిస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. దీన్ని సాధ్యమైనంత వేగంగా పూర్తి చేసి మరి తెలంగాణలోని కవి, గాయకులు, కళాకారులు వారందరికీ కూడా ఒక కొత్త వేదిక మనం అందించినట్టయితే వారికి అద్భుతమైన నివాళి కూడా అందించినట్టు అవుతుంది. వారి కుటుంబ సభ్యులు కూడా చాలా లో ప్రొఫైల్గా, అంటే వారి పని వారు చేసుకుంటూ వారు బతుకున్నప్పుడు కానీ ఈరోజు కానీ మరి వారు అడిగినా అడగకపోయినా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారే స్వయంగా నడుం బిగించి ఈ కార్యక్రమాన్ని చేస్తాం, ఇట్లాంటి మహానుభావుల పేరు శాశ్వతంగా భవిష్యత్ తరాలకు తెలవాలన్న ఉద్దేశంతో శ్రీకారం చుట్టిన ఈ కార్యక్రమంలో వారు కూడా పాల్గొని మనస్ఫూర్తిగా ఆశీర్వదించినందుకు వారి కుటుంబ సభ్యులందరికీ, వారి కుమార్తెలకు ముఖ్యంగా, ఎందుకంటే వారు జీవితాంతం నాకు తెలుసు, భాస్కర్ రెడ్డి గారు కలిసినప్పుడల్లా చెప్తూ ఉంటారు. ఒకసారి 2 గంటల పాటు నేను వారు ఢిల్లీకి ప్రయాణం చేసినప్పుడు కూడా చాలా విషయాలు చెప్పినారు. ఏ రకంగా బతికిన నాళ్ళు కుటుంబ సభ్యులందరూ ఒకటే చోట ఉండాలి, కలిసి ఉండాలి అనే ఆకాంక్షతో ఒకటే చోట దాదాపు మొత్తం తన పేద కుటుంబాన్ని కూడా ఒకటే చోట తన కళ్ళ ముందే చూసుకొని జీవితాంతం ఒక సంతృప్తికర
పూర్తి స్థాయి జీవితం అన్ని గడిపిన మహానుభావుడు సినారే గారు. మరి వారి స్ఫూర్తితో మరిన్ని కార్యక్రమాలు చేసుకుంటూ వారి रियासती हुकूमत तेलंगाना के तमाम कंटेनमेंट जोन और सलम इलाकों में कोविड-19 के टेस्टों के लिए मोबाइल यूनिट फराहम कर रही है ताकि बड़े पैमाने पर लोगों के तिबी मुआयने किए जा सकें। वजीर सेहत ईटाला राजेंद्र ने एक मोबाइल यूनिट को हरी झंडी दिखाई और मीडिया को बताया कि रियासत भर में 1100 कोविड-19 टेस्ट मराकज काम कर रहे हैं। हर कोई मरकज को नहीं पहुंच सकता, चुनाचे ये मोबाइल बस उन तक पहुंचेंगी। हर बस में 10 से 12 काउंटर्स कायम किए गए। उन्होंने बताया कि ये बस सुबह 8 बजे था 5 बजे शाम पहले ही से तयशुदा मुकाम पर दस्तयाब रहेगी। वज़ीर सेहत ने बताया कि सिर्फ 5% कोविड-19 के मरीज ऐसे होते हैं जिन्हें ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और जिंदगी बचाने वाली अद्वियात की जरूरत होती है और हुकूमत ये सब कुछ फराहम कर रही है। ईटाला राजेंद्र ने बताया कि 80% कोरोना वायरस के केसेस के लोग घरों में ही आइसोलेशन करते हुए सेहतयाब हो रहे हैं। ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు కావచ్చు, తద్వారా ఇక్కడ ఇన్ఫెక్ట్ అయిన వాళ్ళు కావచ్చు, ఎక్కడికక్కడ ఎర్లీ డిటెక్షన్ మొట్టమొదలే ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే ఆయనకు నయం చేయడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది అని చెప్పి దాదాపుగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్న అన్ని పిఎస్సీలలో, పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి అన్ని అర్బన్ పిఎస్సీలు, అదేవిధంగా బస్తీ దవాఖానాల్లో ర్యాపిడ్ కిట్లు ఒకవైపు, ఆర్టీపీసీఆర్ టెస్టులు ఒకవైపు ఈ స్వాబ్ కలెక్షన్ చేసుకొని దాదాపు రోజుకి 16,000 15,000 చొప్పున ఇవాళ టెస్టులు చేయడం జరుగుతూ ఉంది. టెస్టులు చేసిన తర్వాత పాజిటివ్ వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో 80-81% మంది పాజిటివిటీ ఉన్నప్పటికీ కూడా జ్వరం కానీ, జలుబు కానీ, దగ్గు కానీ, ఒళ్ళు నొప్పులు కానీ, వాళ్ళకు మోషన్స్ కానీ లేకుండా నార్మల్ కనుక ఉంటే అలాంటి వాళ్ళని అంటే 100కు 81 మందిని ఇంటి సౌకర్యం కలిగి ఉంటే ఇళ్లల్లో ఉంచడం, ఇంటి సౌకర్యం లేకపోతే ప్రభుత్వ పరమైన ఐసోలేషన్ సెంటర్లలో వీళ్ళని పెట్టుకొని మా 104 ద్వారా నిరంతరంగా వాళ్ళని పర్యవేక్షిస్తూ ఉన్నాం. ఏ పిఎస్సి పరిధిలో ఉన్నటువంటి ఏసిమ్టమాటిక్ పాజిటివ్ పేషెంట్ని ఆ డాక్టరు నిరంతరంగా పర్యవేక్షిస్తూ ఉన్నారు. ఈ మధ్య కాలంలోనే రిటైర్డ్ డాక్టర్లు, అనుభవం కలిగిన డాక్టర్ల సేవలు అందించాలని చెప్పి ఇతం అనేటువంటి యాప్ను కూడా ప్రవేశపెడతా ఉన్నాం. ఆ సర్వీసెస్ కూడా అందుబాటులోకి వస్తాయి. అంటే 81% మంది పాజిటివ్ పేషెంట్లకి ఒక సింగిల్ పైసా ఖర్చు లేకుండా 10 రోజుల పాటు పూర్తి స్థాయిలో మందులు కానీ, మాస్కులు కానీ, ఏం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో ఆ లిటరేచర్ కానీ మొత్తం మేమే ఇస్తాం. ఒక పైసా వాళ్ళ మీద భారం పడదు. 19% మందికి కొంత సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి, జ్వరమో, జలుబో, దగ్గో, ఇతర సిమ్టమ్స్ ఉన్నప్పుడు దాంట్లో 2 కేటగిరీలు చేసుకుంటాం. ఒక కేటగిరీ ఏమో ఏజ్డ్ పీపుల్, అదేవిధంగా కోమార్బిడిటీ, క్యాన్సరో, డయాలిసిసో, హార్ట్ పేషెంట్ అయి ఉన్నవాళ్ళు, 10 సంవత్సరాల్లో పిల్లలు, గర్భిణీ స్త్రీలు, వీళ్ళని మాత్రం తప్పకుండా వాళ్ళని ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షించేటువంటి దవాఖానాలో షరీక్ చేసుకోవడం. मरकजी हुकूमत ने लॉकडाउन 3 के लिए आज शाम नए गाइडलाइन जारी कर दिए हैं, जिसके तहत तमाम स्कूल्स, कॉलेजेस और कोचिंग सेंटर्स 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। अलबत्ता रात का कर्फ्यू बर्खास्त कर दिया जा रहा है। मरकजी हुकूमत के गुत्तेदार ने बताया कि स्विमिंग पूल, तफरीही पार्क्स, थिएटर्स, बार्स, ऑडिटोरियम और आम इज्तिमात के मकामात बंद रहेंगे। अलबत्ता योगा इंस्टीट्यूट और जिम को 5 अगस्त के बाद से खोल देने की इजाजत रहेगी। मेट्रो रेल सर्विस, सियासी, समाजी और तहजीबी प्रोग्राम के बशमूल मजहबी इज्तिमात पर पाबंदी बरकरार रहेगी, जो कोविड-19 के लिए नाफिज करदा लॉकडाउन के जब लगाई गई थी। इसी दौरान मरकजी वज़ारत दाखिला ने बताया कि यौम आज़ादी के मौके पर समाजी फासले के साथ तकारीब के इनेकाद की इजाज़त रहेगी। ईद उज़ा के सिलसिले में हल्का असम्बली कारवान में साफ सफाई के लिए रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने जरूरी हिदायत जारी की है। उन्होंने कहा कि फजले की निकासी और कचरा कुंडियों की तब्दीली के लिए जायद स्टाफ और
जायद गाड़ियां तैनात की जाएं। इस मौके पर नारायणनगर के कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, इब्तदाई मजालिस के सदूर और मुतबिदीन भी मौजूद थे। मुजफ्फराबाद इलाके रामदेव गोड़े में एक 2 व्हीलर गाड़ी के डिवाइडर से टकरा जाने के नतीजे में 2 अफराद हलाक और एक शख्स जख्मी होगा। महलूकिन की शिनाख्त संतोष और योगेश की हैसियत से की गई है। पुलिस गोलकुंडा मसरूफ तहकीकात है। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 48,513 नए केसेस मंजरेआम पे आने के बाद कोविड-19 के मरीजों की जुमला तादाद 15,31,669 हो गई है। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक कोविड-19 से जहां 34,193 अफराद फौत हुए हैं, 9,88,000 लोग सेहतियाब भी हुए हैं। एक सरकारी उद्योग ने बताया कि मुल्क में सेहतियाब होने वालों की शरह अब बढ़कर 64.50% हो गई है। कोरोना कायरस से दुनिया भर में मुतासर होने वालों की तादाद अब 1,66,00,000 हो गई है। अमरीकी जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक कोविड-19 से जुमला 6,49,000 अफराद फौत हुए हैं। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स, डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप